जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल चैनल पे। हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं और हम बात करने वाले हैं खोटा भाषा के क्षेत्रीय विभाजन। खोटा भाषा को किन किन क्षेत्रीय किस तरह से क्षेत्रीय विभाजन हुआ है और कितने क्षेत्रों में खोटा का जो है वो क्षेत्रीय विभाजन हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, हालांकि ये सभी से तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, अगर सभी से सवाल पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का वो बनता है किसी पार्टिकुलरली। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी, सबसे पहले तो खोटा भाषा के क्षेत्रीय विभाजन अगर बात करें तो 6 रूपों में हुआ है। तो ये क्या है कि अलग अलग रूपों में कभी पूछ लिया जाता है, चाहे वो सिखरिया की बात करें, खास पेलिया, या तो फिर संथाल परगनिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कुछ इन 6 रूप में जो है वो बांटा गया है ना। सिखरिया या खास पेलिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पार नदिया जो हजरबगिया भी कहा जाता है इसे, और संथाल परगनिया, इसे छीका छीकी खोटा भी कहा जाता है। तो 6 रूपों में जो है वो मुख्य रूप से खोटा का जो क्षेत्रीय विभाजन हुआ है इन 6 रूपों में हुआ है। तो यहाँ से क्या है कि किसी भी पार्टिकुलरली आपको पूछ लेगा कि सिखरिया खोटा के बारे में एक शॉर्ट नोट्स टाइप से आपको खाटे खूट परिचय दे, या तो सिखरिया खोटा या खास पेलिया खोटा के बारे में खाटे खूट उसका मतलब आपको बताना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो या तो फिर गोलवारी खोटा पूछा जा सकता है, रामगढ़िया पूछा जा सकता है, देशवाली, पार नदिया खोटा, या तो फिर संथाल परगनिया। इन 6 में से एक एक करके किसी भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये 5 नंबर का सवाल बनता है ना। 5 नंबर का सवाल एक ठो पूछा जाता है। अगर सभी से पूरा कंप्लीटली पूछा जाएगा तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है, हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो सभी के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए दे दे। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को, जेपीएससी की मेंस की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ ही साथ आप जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे वहाँ पे क्या है कि आपको वनडे एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सवाल यह है कि खोटा भाषा क्षेत्रीय रूप के खाटे खूट बतावा। तो भाषा क्या है कि सबसे पहले खोटा भाषा कैसे क्या हुआ और उनके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कहते हैं कि भाषा के एक पुरान कहावत है कि 3 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी, यानी अर्थात कहने का अर्थ है कि हर 3 कोस में ऐसा माना जाता है कि पानी जो वो वहाँ का बदल जाता है। आप हर 3 कोस में देखेंगे तो वहाँ का पानी थोड़ा सा पीने में आपको अलग लगेगा, और अगला 3 कोस में आप जब जाएंगे तो उसका पानी अलग लगेगा। और हर बोला जाता है कि हर 7 कोस में उसका जो भाषा है वो परिवर्तित हो जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा खासियत है और यही हमारे देश की पहचान है कि ऐसी संस्कृति हमारे देश में देखने को मिलता है। अर्थात हुआ के परिस्थितिगत, स्थानगत, परिवेशगत और जलवायु संगे संगे ऐन पड़ोसिया भसवैनिक प्रभाविक कारणे बोलिक रूप तनी मनी बदल जाए। सैलेल झारखंडे खोठाक बोले प्रयोग सबले देर और ढांगा ओसार है। गोटे झारखंडे बात करें तो 15 से 16 जिलाएं से बेसी जिलाएं खोटा भाषा बोलल जाए, यानी पूरा झारखंड में अगर देखा जाए 24 जिलों में अगर बात करें तो लगभग 15 से 16 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ज़्यादा बोला जाता है। ऐसा नहीं कि अन्य जिलों में खोटा नहीं बोला जाता है, बोला वहाँ पे भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो बोले वाले वाले क्षेत्र जिला है वो लगभग 15 से 16 ऐसे जिला है जहाँ पे खोटा बहुत अधिक बोला जाता है ना। लगभग 48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बोलल जाए। मोटा मोटी देखल जाए तो खोटा भाषा के प्रयोग झारखंडे सबले बेसी प्रयोग करेक मानल जाए। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है कि एके झाजिक मते खोटा के 2 लोक प्रचालित क्षेत्रीय रूपे वर्णन करल हथिन। तो एके झा ने जो है वो खोटा का 2 लोक प्रचालित जो है वो क्षेत्रीय रूप के बारे में वर्णन किया है। पहला जो उन्होंने बताया है सिखरिया या खास पेलिया जिसको कहा जाता है, और दूसरा इन्होंने बताया है गोलवारी। दरअसल ये दोनों क्षेत्रीय विभाजन जो खोटा का इन्होंने किया है वो किया है, क्षेत्रीय विभाजन जो किया है वो पहला के आधार पर, जिसको कहा जाता है एक ग्रेन मेजरिंग डिवाइस। एक ग्रेन मेजरिंग डिवाइस पहला आप सभी को पता ही होगा, जब आप घर में देखते होंगे जब माँ खाना बनाने के लिए जाती है तो चावल पहले मापने के लिए उसको क्या है कि एक आप सभी देखते होंगे है ना, पहला का उपयोग किया जाता है मापने के लिए, है ना। एक मापन युक्ति है जो कि चावल, धान और भी कई सारी चीज़ें जो है वो मापा जाता है। ये अलग अलग आधार पे होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ 900 ग्राम के होते हैं, कुछ 1 kg का होता है ना। ये अलग अलग मेजर होता है और अलग अलग आकार का होता है। आइए एक एक करके हम सभी चीज़ों को हम देखते हैं। वहीं अगर बात करें तो मूल रूप से झारखंड में
6 गो क्षेत्रीय रूप पावल जा है। क्षेत्रीय विभाजन जो वो कुल मिलाकर के झारखंड में अगर मूल रूप से देखा जाए तो 6 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ये 6 हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जैसे सिखरिया या खासपेलिया, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा, देशवाली खोरठा, परनदिया खोरठा या हजरबकिया, और संथाल परगनिया या तो फिर छीका छिकी खोरठा। आइए एक एक करके हम सभी चीज़ों को हम देखते चलते हैं, एक एक करके सारे को हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिखरिया या खासपेलिया खोरठा का। तो सिखरिया खोरठा कहता है कि खोरठा सिखरिया क्षेत्र मुख्य रूप में बंगाल और झारखंड एक सियाडी क्षेत्र लागे। तो इसका इस क्षेत्र का अगर मुख्य रूप से देखा जाए क्षेत्रीय विभाजन किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है, तो खोरठा सिखरिया क्षेत्र जो मुख्य रूप है वो बंगाल और झारखंड एक सियाडी क्षेत्र लागे, यानी झारखंड के और बंगाल के क्षेत्र में जो है उन क्षेत्रों में ज़्यादा ये बोला जाता है। आइए थोड़ा सा इसका क्षेत्र विस्तार की अगर बात करें तो जेना मोड़ से शुरू भय के पूर्वे झारखंड एक सीमा तक अगर देखा जाए तो ये पूरा जो है वो क्षेत्र वहाँ पे सिखरिया खोरठा बोला जाता है। अब कुछ क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे हरनौद, खैरा चातर, कसमार, बेरमो, चंदन कियारी, बोकारो, बेरमो तक, ये सभी क्षेत्र में जो है वो इन खोरठा को जो है वो बोला जाता है सिखरिया खोरठा को। इसी को खासपेलिया कहा जाता है। थोड़ा सा इसकी विशेषता जानते हैं, क्या है इसकी विशेषता। तो उच्चारणे जो है वो बंगला प्रभाव पावल जाए है। इस सिखरिया खोरठा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कि उच्चारण में बंगला का प्रभाव देखने को मिलता है। स्वाभाविक बात है कि अगर बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर इस खोरठा को बोला जाता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे उन क्षेत्रों में हम लोग पानी बोलते हैं लेकिन वो लोग जौल बोलता है ना। हमनी को हमरोक बोलता है, दही का दोही, छगरी का छागर या छागर। सिखरिया खोरठा में मुख्य रूप में बंगला प्रभाव देखल जा है। जैसे अगर कुछ बातों की अगर बात करें तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पटरू को लोग छागर कहता है, साढ़ को दामड़ा, पचरी को चाली, खर्रे को खम्हार, टेढ़ा के बांका, छुआ के गिदर, लेरू के बाछुर, बाप के बाबा और हमर के हामर या आगार। तो ये कुछ ऐसे भाषाएं हैं जो कि थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग मिलेगा वहाँ पर बोलने के लिए। तो ये कोई कह सकते हैं कि बोली बोल सकते हैं ना, वहाँ का क्षेत्रीय जो भाषा है वहाँ का इस रूप में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि खोरठा है तो हर जगह खोरठा एक ही है, खोरठा में भी कुछ अलग अलग क्षेत्रीय रूपों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। सिखरिया पहला जो होता है वो 18 गंडी का होता है। 18 गंडी एक जो होता है एक पहला वहाँ का जो सिखरिया पहला देखने को मिलता है वो 18 गंडी। 18 गंडी ये लगभग अगर बात करें तो 900 ग्राम का देखने को मिलता है। यानी एक पहला अगर किसी को अनाज दे दें, यानी एक पहला चावल अगर आप आपको देते हैं तो यानी हम आपको 900 ग्राम चावल दिए। कहीं कहीं आपको ये अधिक मिलेगा, कहीं 22 गंडी का पहला मिलता है, कहीं पे 24 गंडी का पहला मिलता है। ये अलग अलग आधार पर होता है ना। तो आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको सिखरिया पहला के बारे में इतना चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसका क्षेत्रीय रूप पूछा जाता है कि किन किन क्षेत्रों में यह जो वो बोला जाता है, या क्षेत्रीय विस्तार कई बार पूछा जाता है कि यह सिखरिया खोरठा जो है वो किन क्षेत्रों में बोला जाता है। तो इसका क्षेत्रीय विस्तार आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर इसकी विशेषता की अगर बात करें कि किसका प्रभाव जो है वो सिखरिया खोरठा में देखा जाता है, तो बंगला के प्रभाव देखने को मिलता है। पानी को सिखरिया खोरठा में क्या बोलते हैं, जौल बोलते हैं, हमरोग, दही का दोही, छगरी का छागर। इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा जो खोरठा और अगर पूछा जाए कि सिखरिया पहला जो होता है वो कितने गंडी का होता है, तो 18 गंडी का होता है, जो लगभग 900 ग्राम का होता है। यानी एक गंडी लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप आधा कर सकते हैं ना, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गोलवारी खोरठा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है गोलवारी खोरठा, यानी गोलवारी खोरठा की अगर बात करें तो गोला और ओकर पूरब क्षेत्र जो खोरठा के प्रचलन है ओकरा गोलवारी खोरठा कहल जाए। तो मुख्य रूप से गोलवारी में नाम में ही गोला आपको छुपा हुआ है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यह क्षेत्र विस्तार जो है वो गोला, कसमार, पेटरवार, चेटर, रामगढ़, इन क्षेत्रों में जो है यह बोला जाने वाला मुख्य रूप से खोरठा का क्षेत्रीय रूप है। तो गोलवारी खोरठा किन क्षेत्रों में बोला जाता है, तो गोला, कसमार, पेटरवार, चेटर, रामगढ़ क्षेत्र में यह बोला जाता है। यहाँ 22 गंडी लगभग 1 केजी पहला के प्रचलन है। यहाँ पे जो पहला का प्रचलन देखने को मिलता है वो 22 गंडी का, जबकि सिखरिया में हमने देखा 18 गंडी का पहला, जो लगभग 900 ग्राम का होता है। आगे बात करते हैं विशेषता क्या है, तो यहाँ खोरठा टा के प्रयोग ज़्यादा भेव है, मने कुरमालिक भाषा का प्रभाव देखल जा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि टा का प्रचलन देखने को मिलता है। जब ये लोग बोलते हैं तो लास्ट में टा जोड़ा होता है, जैसे ई के ईटा, ऊ के ऊटा। शब्द में भिन्नता देखने को मिलता है। कुछ शब्द वैने के प्रयोग ई नियर करल जा है, जैसे है को बोला जाता है आहे,
की को कीना, हम के मोय, करहे के करस आहें। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होता है जो कि भाषा जो कि आपको परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी हम लोग से अलग मिलेगा। उसके बाद किसी भी चीज़ को बोलने के लास्ट में टा जुड़ा हुआ होता है, जैसे ईटा, ऊटा, सेटा, जेटा। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो तीसरा इसमें आता है वो है रामगढ़िया खोरठा। रामगढ़िया खोरठा कहता है कि ए.के. झा जी ने भेड़ा नदी के पश्चिम पतरातू प्रखंड तक एवं दक्षिण और मांझी प्रखंड और उससे आगे बूटी, कांके, उमेडांडा, पिठोरिया और मुड़मू तक अकर नाम ऐतिहासिक शहरे रामगढ़ के नाम पर रखल गेल है। तो रामगढ़ के नाम पर ही इसका नाम जो है वो रामगढ़िया खोरठा रखा गया है। और इसका क्षेत्र हमने बता दिया कि किन किन क्षेत्रों में यह बोला जाने वाला है। तो पश्चिम पतरातू प्रखंड अगर बात करें कि भेड़ा नदी के पश्चिम पतरातू प्रखंड तक और दक्षिण में और मांझी प्रखंड और उससे आगे बूटी, कांके, उमेडांडा, पिठोरिया और मुड़मू तक के क्षेत्र में यह वो जो है वो रामगढ़िया खोरठा बोला जाता है। अगर नाम ऐतिहासिक शहरे रामगढ़ के नाम पर पड़ल है। रामगढ़िया खोरठा में कुरमाली और नागपुरी दुइयों के प्रभाव देखल जा पा रहे या देखल जा है। तो मुख्य रूप से याद रखेंगे कि रामगढ़िया खोरठा में क्या है कि कुरमाली और नागपुरी ये दोनों का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। विशेषता क्या है कि हिया खोरठाएँ की के जगह कीना का प्रयोग करल जा है, जैसे करा है के केरला, छगरियन के छगरीमन। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अलग अलग होता है। आगे बात करेंगे। अगला जो आपका आ जाएगा वो चौथा नंबर पे है देशवाली खोरठा। देशवाली खोरठा कहता है कि पतरातू सीआरडी से लेकर शुरू भय के पलामू जिला के आखिरी सीमा तक क्षेत्र आवा है। देशवाली खोरठाएं मगही के छाप भेटा है। तो हर खोरठा क्षेत्रीय रूप में हमने देखा कि कुछ कुछ चीज़ों का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। अब ऐसा होता क्यों है थोड़ा सा समझिए। अगर हम मानते हैं कि यहाँ के क्षेत्र में अगर कहीं बंगला बोला जा रहा है और अगर बोले कि यहाँ के इस पूरे इसके बगल में जो क्षेत्र है ये क्षेत्र में यहाँ पे जो वो बोला जा रहा है सिखरिया खोरठा, तो अब समझिए कि अगर यहाँ के लोग यहाँ अगर बंगला बोल रहे हैं, यहाँ के लोग अगर बंगला बोल रहे हैं और यहाँ के लोग खोरठा बोल रहे हैं, तो ये दोनों में क्या होगा कि आपस में तालमेल होता है ना। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये दोनों में क्या है अंतर संबंध होता है और दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के भाषाओं का मिक्सअप होता है ना। और कहीं ना कहीं बंगला का जहाँ ज़्यादा कह सकते हैं कि जो ज़्यादा हावी होता है, जैसे बंगला और सिखरिया, तो सिखरिया एक छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा है जबकि बंगला एक बड़े क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा है। तो वैसे में क्या होता है कि बंगला का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसी रूप में होता है कि कुछ कुछ जहाँ पे जैसे मगही ज़्यादा अगर बोला जाता है ना, तो मगही अगर ज़्यादा बोला जा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं मगही अगर ज़्यादा बोला जा रहा है, तो इसके बगल वाले क्षेत्र में अगर कहीं थोड़ा सा क्षेत्र में अगर कहीं देशवाली खोरठा बोला जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि मगही का प्रभाव जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे जो खोरठा बोले जाने वाला है वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे शब्दावली होंगे जो मगही से रिलेटेड होंगे। तो इन चीज़ों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आइए थोड़ा सा देशवाली खोरठा का विशेषता क्या है, इन चीज़ों का हम बात करते हैं। देशवाली खोरठाएँ मगही प्रभाव के कारण हाम के प्रयोग हवा है, जैसे हाम खायब करो हियो, तोय जायब करो हैं, इस तरह से होता है। छुआ और गीदर के बदले रेंगटा शब्द का प्रयोग हवा है। तो छुआ और गीदर के बदले में रेंगटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सियारे के बदले लड़वा शब्द का प्रयोग हवा है। जैसे अगर बात करें कुछ कुछ शब्दावलियों की, जैसे टोपरा, तो टोपरा को लोग क्यारी या तो फिर क्यारी बोला जाता है। छाहुर को छाही, पिंधना के पहरावा, लखें या जेतरी जैसन, लेरू को बाछा और फेटाइन के बाछी। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो देखने को मिलता है। भाषा विज्ञानी प्रोफेसर संपति आर्यानी कहले हत कि मगही और सादानी भसवैने कुछ कुछ मेल पावल जा है और सादानी भसवैने के ऊपर मगही का प्रभाव भेटा है। यानी कह सकते हैं कि सादानी भाषा जो भी है उसमें मगही का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये भाषा विज्ञानी थे जिन्होंने कह सकते हैं कि इनके बारे में बताया कि मगही और सादानी भसवैने कुछ कुछ मेल जो है वो पावल जा है। इन दोनों में कुछ कुछ अंतर संबंध देखने को मिलता है, यानी दोनों का मेल देखने को मिलता है। जो भी सदानी भाषा है यानी सदानी भसवैने ऊपरे मगही प्रभाव भेटा है, यानी जो भी सदानी भाषा है उसमें मगही का प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवा जो आता है आपका खोरठा का क्षेत्रीय रूप में वो आता है पारनदिया खोरठा, जिसको हजरबगिया खोरठा भी कहा जाता है। हजरबगिया खोरठा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र जो है वो हजारीबाग क्षेत्र में देखने को मिलता है ना। ऊपरे खोरठा जितना रूप के चर्चा करल गेल है वो दामोदर दक्षिण दनेक भाषा और क्षेत्रीय रूप लागे।
तो इससे पहले जो जितना भी हमने बात किया है ना, मान लेते हैं ये अगर नदी है, ये अगर नदी है दामोदर नदी है, तो इसके पहले जितना भी हमने बात किया, अगर इसको हम उत्तर माने, इसको अगर हम उत्तर माने और इसको अगर हम दक्षिण माने, तो कुछ इस तरह से आप समझें कि अभी तक जितना भी हमने चार चर्चा किया, सिखरिया, गोलवारी, है ना, रामगढ़िया, है ना, ये सब जो भी हमने बात किया, तो वो सारे खोटा क्या था कि दामोदर, ये दामोदर नदी है ना, ये हम मान लेते हैं दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी के दक्षिण की ओर बोला जाने वाला ये सारे चीज़ है। तो आप सभी को पता ही होगा ये इन चीज़ों के बारे में अगर आप बात करें तो इधर का क्षेत्र जो है वो हो गया, जैसे हजारीबाग के उधर का क्षेत्र हो गया, जो भी रामगढ़ हो गया, उसके बाद रांची वगैरह हो गया, और भी जो भी जिला आता है वो सारा जिला को आप देख सकते हैं। तो इधर वाले क्षेत्र में बोला जाने वाला जो भाषा है वो सभी हमने देखा। लेकिन अगर पार नदिया की बात करें तो इस नदी के ऊपर, है ना, पार नदिया या तो फिर हजरबगिया, यानी इस नदी के दामोदर नदी के ऊपर यानी उत्तर साइड जो बोला जाने वाला भाषा है का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो देखने को मिलता है पार नदिया खोटा में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दामोदर नदी के उत्तर दिशाएं सभे क्षेत्र परनदिया खोटा कहल जाए। क्षेत्र विस्तार की अगर बात करें तो बरही, चौपारण, कोडरमा, बगोदर, गिरिडीह, चतरा, सरिया, ये सभी क्षेत्र में, हजारीबाग, ये सभी क्षेत्र जो है यहाँ पे बोला जाने वाला जो खोटा का क्षेत्रीय विस्तार है वो है परनदिया खोटा या हजारबगिया खोटा। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो क्रियापदे ओकार भेंटा है। ओकार यानी करा है कि करो है, चला है कि चलो है, पढ़ा है तो यानी पढ़ो है। संज्ञा के आकार जोड़ल जाए, यानी संज्ञा शब्द जो भी है पद है उसमें जो है वो आकार जोड़ा जाता है। जैसे भात को बोला जाता है भत्ता या भाता, पेट के पेटा, हाथ के हाथा, यानी हाथा बड़ी दर्द करो हो। तो हम लोग क्या है कि हम लोग ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को देखने को मिलता है। गोड़ के गोड़ा यानी गोड़ा बड़ी दर्द करो है, पेटा पिराए रहल है यानी दर्द कर रहा है, हम भत्ता खेबो। तो इस तरह से क्या है कि इन चीज़ों का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट आता है वो है कि आदर बोधक क्रिया बनवे के लेल क्रिया के अंतिम वर्ण टाय ह जोड़ के महाप्राणिकित करे प्रवृत्ति पावल जाए। जैसे करबे के करभे, खैबे के खैबे, जैबे के जैबे, इस तरह से देखने को मिलता है। अंतिम जो खोटा का क्षेत्रीय विस्तार के रूप में हम बात करेंगे खोटा का, वो है संथाल परगनिया। संथाल परगनिया या तो इसे छीका छीकी खोटा भी कहा जाता है। एग्जैक्ट छीका छीकी खोटा संथाल परगनिया खोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव इसका देखने को मिलता है। खोटा क्षेत्र एक उत्तर पूर्वी दिशाएं संथाल परगनिया रूपे जानल जाए। क्षेत्र विस्तार की अगर बात करें तो दुमका, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज और जामताड़ा, इन क्षेत्रों में जो है वो संथाल परगनिया खोटा का विस्तार देखने को मिलता है। यानी संथाल क्षेत्र में जो भी जिला है उन जिलाओं में संथाल परगनिया खोटा का प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ मैथिली भाषा का प्रभाव देखल जा है। जैसे उजा है उजाय छे, राम खा है राम खाए छे, यानी छः इस सब का प्रयोग जो वो किया जाता है। गैया चर है या चरो है तो गैया चरे छे, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जैसे खोटा में हम लोग बोलते हैं करा, मैथिली में बोलते हैं करू। हवा इसको बोला जाता है मैथिली में पवन। सपना के सपनहू, लुकायल को नुकायल, कोड़ी के कोदार। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैथिली का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है संथाल परगनिया क्षेत्र में। उसके बाद संथाली भाषा का प्रभाव अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जैसे जानवर को डांगर, आयख के दीदा, नाटा के गेडरा और नया के नाबा। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्रभाव उसका देखने को मिलता है। जब आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इन चीज़ों को आप कोरिलेट आसानी से, और इन चीज़ों को रटने का प्रयास नहीं करें। जब आप रटेंगे तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आप कुछ इस तरह से जब आप झारखंड का मैप देखेंगे, मैप के आधार पर आप याद करें तो आसानी से आपको सारी चीज़ें याद होगी। जैसे आप मैप बनाएंगे तो मैप कुछ इस तरह से बनाइए और आप आसानी से याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। अगर जैसे आप इस तरह से कुछ मैप देखेंगे, एग्जैक्ट हम नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा आप ये माइंड नहीं कीजिएगा। तो क्षेत्र के आधार पर अगर देखें, जैसे अगर ये बिहार है ना, मान लेते हैं ये बिहार है, तो बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पे अगर इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मैथिली यहाँ पे बोला जाता है। इस क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मैथिली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये संथाल परगना का क्षेत्र जो भी है, संथाल परगनिया खोटा जो भी है, यहाँ पे क्या है,
मैथिली का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इधर अगर मगही बोला जा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि इधर का जो भी खोरठा भाषी क्षेत्र हैं ये सभी में क्या होगा, मगही का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे क्या है कि पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड के पूर्व में जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो इन क्षेत्रों में जो भी खोरठा बोला जाएगा उसमें क्या है कि बंगला का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप क्या है कि कुछ चीज़ों को आप कोरिलेट करके पढ़ें, जिससे आप आसानी से उन चीज़ों को रटने का प्रयास ना करें, उसे समझ करके पढ़ें ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर बात करें झारखंड के मैप की तो झारखंड कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। उत्तर में बिहार है ना, दक्षिण में उड़ीसा है, अगर पूर्व में बात करें तो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, और उत्तर और पश्चिम में अगर देखा जाए तो गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट एक आपका यूपी से अपना सीमा बनाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 5 राज्यों से अपनी सीमा जो है वो लगता है झारखंड का। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखने हैं, जैसे जैसे आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगा। बिहार का लगभग 10 जिला ऐसा है जो कि झारखंड से सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का लगभग 10 जिला ऐसा है जो कि झारखंड से सीमा बनाता है। यूपी जो वो झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि जहाँ से सीमा बनाता है वो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से। झारखंड के 4 जिलों से छत्तीसगढ़ का सीमा लगता है ना, यहाँ से चार और फिर अगर बात करें दक्षिण में उड़ीसा की अगर बात करें तो ये भी 4 जिले से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और यहाँ पे है सिमडेगा। तो ये चार से आपको सीमा लगता है ना। इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। फिर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ भी उसी तरह से कुछ इन चीज़ों को याद रखेंगे। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से इन सारे वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना तैयारी करते रहें और ज़ोर शोर से तैयारी अपना करते रहें। अपना किसी भी नेगेटिविटी से दूर हटें, किसी भी तरह के नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर ना लें। जो भी है अपना सकारात्मक सोच के साथ और सकारात्मक विचार के साथ आप आगे बढ़ें। निश्चय ही आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन आपको अवश्य मिलेगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।